परमेश्वर की महिमा होने पाए। होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 11वीं आयत। ए प्रेम का वैभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, ना तो किसी का जन्म होगा, ना किसी को गर्भ रहेगा और ना कोई स्त्री गर्भवती होगी। इस सुबह इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या परमेश्वर का महत्व या तेज चला गया है? इस वाक्य में जो वैभव शब्द का प्रयोग हुआ है, यह परमेश्वर के स्वभाव का एक किरण है। सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर में यह वैभव देखा गया था। उसी का एक भाग मूसा के मुख पर चमका था और यही वैभव प्रभु यीशु के मुख पर भी देखा गया था करके प्रेरित लोगों ने वर्णन किया है। हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम में से हर एक के जीवन में यह परमेश्वर का तेज है। हम इस तेज के महत्व के और उसकी महिमा के साक्षी हैं। संसार के लोग भी हमारे जीवन के द्वारा यह तेज देखने पाए। मेरे प्रियो, हम प्रभु के आगमन में प्रभु के तेज और महत्व को पूर्ण रूप से देखने वाले हैं। फिर भी जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में यह तेज एक विशेष रूप में हर दिन हमारे जीवन में प्रज्वलित हो। हमने जो वचन पढ़ा उसमें इज़राइल के जीवन से परमेश्वर का वैभव और तेजस उनके व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से और देवालय से हमेशा के लिए पक्षी के समान उड़ जाएगा, ऐसा भविष्यद्वक्ता पहले से सूचित कर रहे हैं। परमेश्वर का तेज उनके लोगों के बीच में से हमेशा के लिए पक्षी के समान उड़ जाएगा। इसके पीछे अनेक कारण हैं। उसमें से कुछ प्रमुख कारण हमें समझना है। क्या आप जानते हैं, वे एक बार बहुत बड़े नाश में से बच निकले थे। बावजूद इसके वे लौटकर नहीं आए, इसलिए वे दूसरे परेशानी में फंस के नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, हम लोग को भी इस महामारी के बीच में जीवितों के बीच परमेश्वर ने रखा है। वह इसलिए है कि एक बार फिर से अपने हृदय को नवीन बनाए और आने वाले समय में यदि कुछ भी होता है तो हम उस अनंत जीवन में पहुंचने योग्य एक जीवन व्यतीत करें और उसके लिए कार्य करें। एक अनर्थ से बच निकलने के बाद आगे भी ऐसे ही बच निकलेंगे, ऐसा नहीं। कुछ भी क्यों ना हो, उस नरक के नित्य अग्नि में जलने वाली लकड़ी नहीं, बल्कि उस अनंत काल के राज्य के हकदार हम बने। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से परमेश्वर का तेज पक्षी की नाई उड़ गया, वह क्या आप जानते हैं? परमेश्वर से मुलाकात का समय आ रहा है, इसलिए लौट आओ। ऐसा बोलने वाले भविष्यद्वक्ता की बातें उन्हें मूर्खता लगी। आत्मा से भरपूर वह भविष्यद्वक्ता उनके लिए एक पागल व्यक्ति के समान था। प्रियो, वास्तव में भविष्यद्वक्ता कौन है? इस्राएल के संबंध में देखें तो परमेश्वर ने उन्हें भविष्यद्वक्ता दिए और यह उन्हें बहुत बड़ी पदवी के तुल्य था। भविष्यद्वक्ता वहां के लोगों का रखवाला था। किसी भी व्यक्ति से पहले रखवाला होने के नाते घटने वाली बातों को सही रूप से जानकर परमेश्वर की जुबान बनकर लोगों से बातचीत करने वाले शब्द थे भविष्यद्वक्ता के शब्द। लोगों के इच्छा के अनुरूप भविष्यवाणी नहीं की गई, इसलिए भविष्यद्वक्ता के शब्द उन्हें मूर्खता लगी और भविष्यद्वक्ता उन्हें मूर्ख लगे। परमेश्वर के जुबान के तुल्य भविष्यद्वक्ता जहां कहीं जाते हैं, निश्चित रूप से वे विरोध कमाते हैं। यही कारण है क्या, मैं नहीं जानता, लेकिन आज के भविष्यद्वक्ता मनुष्यों को लुभाने वाले भविष्यवाणी करने की इच्छा रखते हैं। याद रखिए, लोगों के हृदय को जानते हुए और उनकी इच्छाओं को जानते हुए यदि आप सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर की महिमा नष्ट होगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपको समय मिलता है तो ये होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पढ़िए और मनन कीजिए। परमेश्वर का तेज यदि हम खो देते हैं तो क्या क्या पराजय और हानि होने वाली है,
ये सब बातें वो अध्याय हमें बुलाकर बता रही है। ये सब अनहोनी हमारे जीवन में घटित ना हो, इसलिए इस सुबह जहां कहीं भी हम हैं, हृदय को एकाग्रचित करके घुटने को टेक कर प्रभु के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें और कहें, हे प्रभु, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं जिस परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस सभा का हूँ, जिस समाज का हूँ, परमेश्वर का तेज वहाँ मेरे बोलने के द्वारा या मेरे कार्य के द्वारा नष्ट ना हो। यदि ऐसी प्रार्थना हम करते हैं तो प्रभु के तेज को वापस देने के लिए प्रभु करुणामय है। एक वाक्य प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके मुख की ओर हम अपनी आंखें उठाते हैं, हमारे जीवन को आपके वचन के सामने समर्पित करके हमारे अंदर जो गलतियां हैं वो पवित्र आत्मा ने हमें ज्ञात करवाया है, उन्हें सुधारने के लिए हम समर्पित करते हैं। आपका तेज हमें बना रहने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।